नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिली सिंह। आज मैं आपको आम के पौधों की प्रूनिंग कैसे करनी है। जो नए लगे हुए पौधे हैं, जैसे साल पुराने हों या 2-4 महीने पहले, तो मैंने पिछले साल अगस्त एंड में ये बाग लगाया था आपके सामने पूरे एकड़ में। तो बीच में मैंने ये रीफिल किए हैं, ये वाले ये मैंने किए हैं 25 अप्रैल को, यानी कि ये 1.5 महीना हो गया लगभग। तो अब इनकी मैंने प्रूनिंग करनी है। आपको एक तो चाहिए कटर, ये प्रूनिंग कटर होता है, मेरे हाथ में है जो ये वाला, सिकेचर भी बोलते हैं और प्रूनिंग कटर बोल के आप दुकानदार से खरीद सकते हैं। तो एक मीटर लंबा डंडा मैंने ये निशानी लगा ली है। तो 1 मीटर जो हाइट है हमने ग्राउंड लेवल से, आपको ग्राउंड लेवल से यहाँ पर रखा डंडा हमने ये ग्राउंड लेवल से, और इसको पूरे 1 मीटर पे जाके हमने कट मारना है। अब मैं इसकी जून मिड है तो कट क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए नीचे नई आंखें जो है वो फूट गई हैं इसकी। तो इन्हीं को मैंने आगे चलाना है, ये जो नीचे है। तो हमें तकरीबन 1 मीटर हाइट रख कर ये इसकी जो सीधी डंडी जाती है ना, इसको काटना होता है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इस पौधे को ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट 1 मीटर है, और इसकी आगे ना 3 ये और ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो मैं इसकी प्रूनिंग नहीं करूँगा, इतना 2-3 इंच का तो फ़र्क चल जाता है। तो अब तीनों ब्रांचेस को मैं फैलने दूँगा। तो तीनों जब फैल जाएंगी तकरीबन 2.25-2 फुट ये लंबी हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली और ये तीसरी। तो फिर मैं इनकी प्रूनिंग करूँगा। 3/2 फार्मूला होता है। पहले हमने शुरुआत में 3 रखनी है, 1 2 3, फिर आगे आगे 2-2 रखनी है। और इनको सीधा ऊंचाई में नहीं जाने देना, इनको साइड में फैलने देना है। साइड में फैलने से फ़ायदा ये है भी इसकी मेंटेनेंस जो है वो इजी हो जाती है, आगे प्रूनिंग जो करनी होती है, और फल तोड़ना भी, स्प्रे वगैरह मारना भी। और हमने इसकी बीच वाली जो है ना, ये इसको मैं बाद में काटूँगा। बीच वाली को सीधा नहीं जाने देना, मेन ट्रंक को। वो सीधा जाएगी तो वो हाइट गेन करेगी, तो हाइट गेन करने से दिखते ही दिखते आती हैं। तो हमने इसकी हाइट नहीं बढ़ने देनी 6 फुट से ऊपर। ठीक है दोस्तों। तो ये पौधा जो है ये पिछले साल अगस्त का लगा हुआ है। इसकी मैंने प्रूनिंग टाइमली की थी। ये देखें, अब इसकी ब्रांचेस चल रही हैं। ये देखें, इसकी तकरीबन 4 हैं। तो इनमें से मैं 3 रखूँगा जो हेल्दी वाली हैं, और 1 काट दूँगा। इसको भी हमने 2.25 फुट 20 इंच के लगभग लंबा जाने देना है, ये जो साइड वाली ब्रांचेस निकली हैं नहीं। और फिर आगे कट लगाएंगे। तो ये अक्टूबर तक पहुंच जाएंगी, तो तब सितंबर अक्टूबर में इसकी प्रूनिंग करूंगा। अब ये भी देखो 25 अप्रैल का पौधा लगा हुआ है, तो 1.5 महीना हो चुका है। इसकी 2 निकली हुई हैं, नेचुरली ये ऐसे आया था। अब ये 20-20 इंच हो चुका है। तो इसकी आगे जो निकली हैं ये नेचुरली 3-3 आ गई हैं। इनमें से एक मैं कम करूँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये आपने कट कैसे लगाना है। अब ये है पूरी हमारी तकरीबन 20 इंच के लगभग है ये। तो इसमें से हमने 2 रखनी है, ये वाली और ये वाली। जो सबसे वीकेस्ट होगी ना, कमज़ोर वाली, उसको आपने 45 डिग्री एंगल पे कट मारना, बिल्कुल उसकी जड़ पे। आई होप भी आप लोगों को दिख रहा हो, क्योंकि सन मेरे बिल्कुल पीछे है, सुबह का टाइम है ना। तो ये काट दिया। अब ये जो कट है ना यहाँ पर, ये वाले कट पर फिर मैंने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बना रखा है, और अपना लकड़ी के टुकड़े पे एक सूती की रस्सी आगे लपेट कर उसको ब्रश बना लिया है। तो किसान को तो ऐसे ही जुगाड़ पसंद है और ऐसे ही जुगाड़ करता है, क्योंकि ऐसा रॉ मटेरियल यहाँ थोड़ा बहुत सामान पड़ा होता है, तो उससे हम कोई ना कोई जुगाड़ बना ही लेते हैं। तो वो जब मैं लगाऊंगा उसको भी दिखाऊंगा भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो घोल है, पेस्ट है जो, वो कैसे लगानी है। अब ऐसे ही सिमिलरली इसकी भी 3 निकली हैं आगे। तो इसमें से हमने हेल्दीएस्ट 2 रखनी है। तो साइड में जो जाए, ये 2 फ्रेश लग रही हैं, ये वाली थोड़ी रुकी है, तो ये मैं काट दूंगा।
इसको भी 45 डिग्री एंगल से ही काटना है। ये काट दीजिए मैंने, ये देखें। फिर इनको यहीं नहीं पड़े रहना देना, एक जगह उठा के इनको एक जगह मिट्टी में दबा दो बस कहीं भी, क्योंकि अगर कोई डिजीज़ या फंगल कुछ हो। मैं तो तकरीबन बहुत ध्यान रखता हूँ, हर 10वें दिन स्प्रे चलती हैं, चार्ट बना रखे हैं मंथली। तो ये ऐसे प्रूनिंग का सिस्टम होता है। अब अगला पौधा मेरा 9.5 महीने पुराना है, इसमें अभी मैं शंटिंग करूँगा इनकी भी, ये कौन कौन सी रखनी है और कौन कौन सी आगे काटनी है। अब ये देखें, ये परफेक्ट है ये वाला, ये भी 25 अप्रैल का लगा हुआ है इसी साल। तो इसकी ये 3 निकली हुई हैं, ये देखें 1, 2 और 3। तो ये जैसे ही 20 इंच के लगभग पहुंचेंगी, कोई से महीने में पहुंच जाए, जुलाई में, अगस्त में। लेकिन ख्याल रखें आपने अक्टूबर एंड तक प्रूनिंग का काम ख़त्म कर देना है, उसके बाद नहीं, क्योंकि फिर नई जो कलियां खिलती हैं ना, उनके ऊपर ही बोर आता है। फ्लावरिंग होगी नई कलियों के ऊपर और फिर फल आएगा। तो ये आपने बहुत ख्याल रखना है इसका। तो ये पुराना वाला है, इसकी भी प्रूनिंग की अभी ज़रूरत नहीं है। और ये भी देखें, ये भी मीटर पे इसने अपना वी शेप बना लिया। चाहिए तो 3, लेकिन ये 2 बनी हुई हैं। तो आगे इनमें से एक ये नीचे जो निकल रही है ना, इसको मैं बढ़ने दूंगा, तो फिर ये 3 हो जाएंगी। फिर 3 के बाद 2-2 रखनी है हमें। तो ये प्रूनिंग का ये सिस्टम है दोस्तों। बाकी कोई सवाल हो, आपने कुछ पूछना हो, मेरे से कुछ रह गया हो वीडियो बनाते हुए, कई बार दिमाग से बातें निकल जाती हैं, तो मैं आपका कोशिश करूँगा कि जवाब दे सकूँ आपके सवालों का। अब ऐसे नेक्स्ट वाले पे जाता हूँ। अब ये जो है, ये देखें, मैं आपको डंडा लगा के दिखाता हूँ। ये देखें, डंडे से ये तकरीबन 1.5 फुट के करीब ऊंचा चला गया, यानी कि 1 मीटर जो होता है हमारा, 1 मीटर से ऊंचा है। तो हमने 1 मीटर पे एग्जैक्टली इसको काट देना, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा चला गया। तो यहाँ से मैंने रख के ये 45 डिग्री पे कट मार दिया। तो ये मैंने, ये देखो, ये काट दिया मैंने। तो अब ये इक्वल हाइट पे हो गए। तो इसमें से जो नई कलियां खिलेंगी, उनमें से फिर मैं 2 रखूँगा। तो ऐसे ही इसमें 3 निकली हैं, तो 3 में से 2 हेल्दीएस्ट रखेंगे, जो थोड़ी सी टेढ़ी चल रही हो साइड्स में। सीधे वाली हमने काट देनी है, सीधा तो इसको पेड़ को लेके जाना ही नहीं है। इसकी ट्रेनिंग ही हमने ऐसे देनी है कि ये साइड में फैले। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला पौधा पिछले साल की प्रूनिंग की हुई है, ये देखो कितनी बढ़िया ग्रोथ है इसकी, और साइड में है ब्रांचेस इसकी, कोई भी मिडल में से सीधी नहीं जा रही, क्योंकि सीधी लेके ही नहीं जानी। ये ख्याल रखना आपको नए बाग में। कोई भी पौधा है, आम के लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि आम का पौधा बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर ये इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फार्मर पैसा कमा ही नहीं सकता। अब समय बदल गया दोस्तों, नया ज़माना है, नई तरह की नस्लें आ गई हैं। आम्रपाली नस्ल है, ये डवार्फ वैरायटी बोलते हैं, छोटे कद की रहती है, प्रूनिंग करनी पड़ती है बस। तो ये अब इसकी 3 निकली हैं, बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है ये। तो 20-20 इंच पे इसके भी ऊपर मैं कट लगा दूंगा। तो दोस्तों होपफुली मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा मेरा इरादा भी, मैं क्या एक्सप्लेन करना मांग रहा हूँ आप लोगों को। तो ऐसे ख्याल रखना आपने प्रूनिंग करते हुए। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल जो पेस्ट बनाना है आपने, वो ज़रूर याद रखना है भी। एंड में जहाँ भी आपने कट लगाए हैं, आपने साथ के साथ वो पेस्ट लगा देनी है। ओके जी, अभी मैं पेस्ट लेके आता हूँ और वो लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को जहाँ भी मैंने कट लगाया है। दोस्तों ये मैंने खाली प्लास्टिक की बोतल थी, तो उसका नीचे वाला पोर्शन मैंने काट के उसकी ये छोटी सी बाउल बना दी है।
इसमें मैंने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट बनाया है। और ये अपना जुगाड़ है, सूखा डंडा लिया, उसके ऊपर सूत की ये रस्सी लपेट दी, तो ये ब्रश बन गया, सॉफ्ट होता है। और पड़ी होती है हमारे फार्म्स में अक्सर, तो बाज़ार नहीं दौड़ना पड़ता हमें बार बार। तो भाई ये लिया मैंने ऐसे ब्रश, और ऐसे इस कट पर इसको लगा देना है। तो इसका फ़ायदा ये है भी इस पर कोई भी कीट जो होते हैं, कोई भी इंसेक्ट्स अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर ये पॉइज़न होता है भाई। इसीलिए मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, देखें। ग्लव्स पहनने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये पॉइज़न है, ख़तरनाक है। यहाँ भी मैंने कट लगाया था, तो यहाँ पर भी लगा देते हैं। ऐसे आपने अच्छी तरह इसका घोल लगा देना है, तो ये फंगस से भी बचाता है और कीट पतंगों के उससे भी। तो ये सिंपल सा तरीका है। आफ्टर प्रूनिंग आपको ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट ज़रूर लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो फ़िलहाल गुड बाय बोलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर जी, बाय।